नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़ी दरार आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह तो अभी शुरुआत है, आगे कांग्रेस कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की नियुक्ति को लेकर शैलजा कुमारी के निरस्त करने पर कहा गया कि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी यदा कदा भाजपा को कहती रहती है, दिल्ली के नेता आ रहे हैं और वही नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के आई है वह भी तो दिल्ली से ही आई है और हमारे आदिवासी नेता के फैसले को 24 घंटे में निरस्त कर दिया। तो ऐसी क्या गलती थी? छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता ने हम कहते हैं कि यह आदिवासी नेताओं का अपमान है और प्रदेश के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से दिल्ली के इशारों पर ही छत्तीसगढ़ चल रहा है। भूपेश बघेल की सरकार पर दिल्ली वालों का भरोसा हट चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आती है, केंद्र में आए, राज्य में आए। यह बात अमित शाह जी ने मंच से कही कि देश में जब यह थे 12 लाख करोड़ का घोटाला किया गया था और अब प्रदेश में हो रहा है, तो भी लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले किए जा रहे हैं। उनके साथ ही व्यापारी जेल की हवा खा रहे हैं और ईडी चार्जशीट करती है, लेकिन बेल मांगती हैं तो जमानत नहीं मिल पाती है। यह भ्रष्ट सरकार है। दुर्ग में जो भीड़ थी और जिस प्रकार से लोग नारे लगा रहे थे, तो इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कितनी क्षति मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी नेता का जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति होती है और परिवार के लिए भी बड़ा दुख का विषय होता है। विद्यारतन भसीन जी एक हमारे पुराने गंभीर और क्षेत्र के बहुत प्रमुख नेता थे। मैं समझता हूं कि ईश्वर ने उनको एक बड़ा वरदान दे रखा था कि जीवन के अंतिम समय तक वो जनता की सेवा करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के रूप में खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो विधायक और मैं कहूँगा एक सेवक के रूप में रहे। मैं उनके आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। संगठन में बदलाव करने के 24 घंटे के अंदर ही जो है प्रदेश प्रभारी ने उनके जो बदलाव के आदेश है उस पर जो है कटाक्ष कर दिया। देखिए, भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी यदा कदा भाजपा में कहते रहती कि दिल्ली के नेता आ रहे हैं और वही दौरा कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं का प्रभाव खत्म हो गया। अब मैं बोला था ये जो प्रभारी शैलजा आए है का पाटन विधानसभा के जी कि साझा मेरी थे कि अहिवारा कौन गांव के है शैलजा, वो दिल्ली से आए है और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मोहन मरकाम जी के आदेश ला 24 घंटा में हटा दी। तो ऐसे का गलती कर दी हमारे आदिवासी नेता? और मैं बोला तो ये आदिवासी भाइयों का अपमान है मोहन मरकाम जी के आदेश को हटाना। और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से दिल्ली के इशारों पर छत्तीसगढ़ चल रहा है। अब भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार पर दिल्ली वालों का भरोसा हट चुका है। ये मतभेद की बात लगातार करते आए, आरोप लगाते आए हैं और कल जिस तरीके से आनंद फानंद में बैठक हुई और आदेश को रद्द कर दिया गया, क्या ये आपकी मतभेद है? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस में बड़ी दरार है अंदर और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये चीजें आप आज शुरुआत हुई है देखने की, देखिएगा कांग्रेस कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है, झूठा बताया छत्तीसगढ़ सरकार को। क्या मानते हैं साथ क्या कितना रिचार्ज कर पाए? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आती है, चाहे केंद्र में आए चाहे राज्य में आए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात मंच से स्पष्ट रूप से कही। जब ये देश में सत्ता में थे तो 12 लाख करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार किया और आज प्रदेश में है तो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनके अधिकारी और कई नेता और इनके साथी व्यापारी जेल की हवा खा रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट पुटअप की और ये बेल मांग रहे हैं तो न्यायालय भी देख रहा है कि मामला सही है और जमानत तक नहीं मिल पा रही है। ये भ्रष्ट सरकार होती है और निश्चित रूप से भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार है। कल आपने देखा जो भीड़ थी और जो लोग नारे लगा रहे थे, निश्चित रूप से 2023 इस भ्रष्ट सरकार को खत्म करके ही जनता दम न लेगी।